हरे कृष्णा भक्तों, आज का यह वीडियो भक्त की भक्ति और भगवान को नमन करता है। एक कसाई था सदना। वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी भगवान का ही नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया व जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तोलने के काम आ जाएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस को वजन तोलने के काम में लगा दिया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। जितना वजन उसे तोलना होता, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता था। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ तक जुटने लगी थी। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंची थी। हालांकि वह एक ऐसी अशुद्ध जगह पर जाना नहीं चाहते थे, किंतु बात ही कुछ ऐसी थी और उस चमत्कारिक पत्थर के दर्शन करने के लिए उनकी उत्सुकता बढ़ गई। दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मीट तोलते देखने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल ले रहा था। ध्यान से देखने पर उनके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ से छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गए। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी सेवा कैसे कर सकता है। ब्राह्मण बोले, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, और यूं कह लो कि चमत्कारी पत्थर ही मुझे यहाँ खींच कर लाया है। बातों ही बातों में उसने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वह मांस तोल रहा है, वास्तव में वह शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का ही स्वरूप है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उससे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैंने वह कितना बड़ा पाप कर दिया है। अनुनय विनय करने पर सदना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण जी को दे दिया और कहा कि अब आप ही इनका ध्यान रखिए। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम जी को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया व पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि उन ब्राह्मण को स्वप्न में श्री शालिग्राम जी के दर्शन हुए। स्वप्न में शालिग्राम जी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ाओ। स्वप्न में भी ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, किंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं, उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता है, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले ही दिन सदना कसाई के पास गए और उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। वह शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंख में भी आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने व खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय कीर्तन ही करूँगा। तो यह रही भक्त की और भगवान की महिमा की चर्चा। हरे कृष्णा।